हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल पल्लवी होम ब्लॉग्स में। तो मैं दिखा रही थी नींबू और रात के बज रहे हैं 9। तो नींबू इस दोनों भगोने में मैं निचोड़ दूंगी, जो कि मलाई रखी थी, और मलाई कर ली हूँ गरम। और फिर इसमें नींबू डाल दूंगी ताकि अच्छे से दही जम जाए। और जब अच्छे से दही जम जाएगा तभी मिक्सर में चला के फिर इसका मैं माखन निकाल पाऊंगी। और मैंने बहुत कोशिश की और हमेशा निकल जाता था। ऐसे पहली बार हुआ है कि मलाई से माखन नहीं निकला है। गर्मियों में तो जैसे हम फ्रिज से निकालते हैं मलाई और डायरेक्ट मिक्सर में चला देते हैं ना, तो अच्छे से निकल जाता है। मुश्किल से एक बार में 2-3 मिनट चलाना पड़ता है मिक्सर, और अच्छे से मक्खन निकल जाता है। और ठंडियों में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, जैसे कि हम ठंडी में फ्रिज से तो निकाल के एक दिन बाहर रख दी थी मलाई को, ताकि अच्छा नॉर्मल हो जाए। क्योंकि नॉर्मल चीज़ें भी जो बाहर ही हैं फ्रिज के, तो वो भी आजकल बहुत ज़्यादा ठंडी हैं। तो मैं सोची कि निकल जाएगा, और हमेशा निकल भी जाता था। और उसमें क्या कि मैं गलती कर दी कि जो डायरेक्ट वाला पानी आ रहा था ना, तो उसी को मैं यूज की थी। और उसको जो जब धुलने लगी जब धुलने लगी तो बहुत ज़्यादा वो गर्म लग रहा था पानी, तो मैंने डाल दिया। तो जो मक्खन निकला हुआ था ना पूरा पिघल गया। और पिघलने के बाद फिर से मट्ठे में मिल गया। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसमें टाइम लगेगा, तो मैंने फिर रख दिया कि एकदम रिलैक्स मूड में इसको मक्खन को निकालूंगी, तभी सही रहेगा। और नहीं तो फिर टाइम की बर्बादी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे मुंह धुल के ना फिर आ गई थी किचन में। और किचन में पानी गर्म कर ली हूँ पीने के लिए। लाइट चली गई थी सुबह ही, क्योंकि सबसे पहले मेरे घर में मेरे हस्बैंड ही उठते हैं सुबह सो के। तो उठते हैं तो हमें भी बुलाते हैं, और बच्चों को पढ़ना रहता है तो बच्चों को भी बुला देते हैं। और मेरे उठने के पहले ये दोनों उठ गए थे। और गुड़िया का भी स्कूल था, तो स्कूल क्या उसका पेपर था आज, तो उठ के पढ़ रही थी। 4 बजे का अलार्म लगाई थी, तो उठ गई थी। वो अपना पीछे वाले रूम में पढ़ रही थी, मैं ही लेटी हुई थी। तो मुझे ये रहता है ना कि टाइम से उठ जाऊंगी, फिर पहले उठ के क्या करना है कि नहीं, काम तो वही रहता है। और ठंडी में थोड़ा सा आलस भी लगता है। और टाइम से उठना तो पड़ता ही है, क्योंकि इनको भी ड्यूटी जाना रहता है। और गुड़िया का भी स्कूल था, तो उसके लिए भी नाश्ता वगैरह बनाना पड़ेगा। और घर में रहते हैं तो अपना जैसे अपने मनपसंद जो नाश्ता होता है उसका तो बना लेती है और खा लेती है। तो मुझे वैसे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो उसका पेपर है तो उसको पढ़ना भी है, तो मैं उसके लिए नाश्ता बना देती हूँ। और कई दिन से बोल रही थी कि मम्मी जो हरी मटर का छोला होता है उसको बना दो, तो मैं वही आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। हरी मटर है और आलू डाल के बनाऊँगी। यहाँ पे मैं पहले जीरा डाल दी थी, और आप चाहे तो हींग भी डाल सकते हैं। और फिर प्याज डाल दी थी। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो ठीक है, नहीं खाते हैं तो उसके बिना भी बन जाता है। मैं दोनों तरीके से बना लेती हूँ। जैसे मुझे टाइम रहता है लहसुन प्याज छीलने का, तो छील के डाल देती हूँ। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो फिर जल्दी में अगर बनाना है, या इन्हें कहीं जाना है, या बच्चों को अचानक से स्कूल से बुलाने के लिए आ गए तो फिर जाना पड़ा, तो फिर जल्दी से बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं मसाले सारे भून ली थी, और मैं मटर लास्ट में डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद अगर हम तेल में इसको भूनते ना तो मटर कड़ी कड़ी हो जाती। कुकर में जब बनाते तो गल जाती है मटर। जैसे तेल में भून लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हम कढ़ाई में बनाते हैं ना तो मटर फिर गलती नहीं है। तो यहाँ पे मेरा जो छोला है बनके रेडी हो गया है। मैं इसमें धनिया पत्ती नाश्ता भी डाल बनाने के देती हूँ। बाद फिर मैं यहाँ पे गुड़िया को दे देती हूँ खाने के लिए। उसका 10 बजे से पेपर है, तो 10 बजे के पहले ही स्कूल चली जाएगी। और फिर उसके बाद मैं लग गई थी मलाई में कि निकाल के इसको रख दूँ। तो मलाई मेरी निकल गई है, और बहुत आसानी से निकल गई थी। और घी बनाने के बाद ना इसमें जो मलाई होती है, जो आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग करोनी बोलते हैं, तो वो बहुत थोड़ा सा निकला था। क्योंकि मैं अच्छे से खट्टी खट्टी जो नींबू होता है ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही डाल दी थी कि अच्छे से जम जाए। तो उसकी वजह से ना
घी का जो करोनी होता है, जो घी में मलाई निकलती है, जरतो है क्या बोलते हैं, तो वो बहुत थोड़ा सा निकला था इस बार। नहीं तो फिर जैसे हम खरीदते हैं दूध वगैरह ना, तो उस मलाई में बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं उसको, जरतवाई निकलती है। तो यहाँ पे फिर घी मेरा बन गया है, और फिर लेकिन उसको अभी छानना है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं नहा के आ जाती हूँ और फिर जो पूजा वगैरह है उसको कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद फिर किचन में लगूंगी। हेलो जी, राधे राधे, स्वागत है आपके अपने चैनल पल्लवी होम ब्लॉग्स में। तो मैं नहा के आ गई हूँ और अभी घी छानना है। सबसे पहले तो छत पे चलेंगे, 2-4 कपड़े जो हैं उसको डालेंगे धूप में। और सुबह तो लग रही थी कि धूप ही नहीं होगी, लेकिन धूप निकल आई है, तो ज़्यादा कपड़े नहीं धुले हैं, बस 2-4 कपड़े हैं। और फिर आके घी छानती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। और अब तो टाइम से काम हो गया है, और गुड़िया का स्कूल था तो स्कूल चली गई है, आज उसका पेपर था। और ठंडे की वजह से ना मेरे देखिए यहाँ पे लाल लाल हो जाता है, ऐसे लाल लाल दाने दाने हो जाते हैं ठंडी की वजह से। तो अभी नहा के आई हूँ, तो थोड़ी धूप लग जाएगी ना तो सही हो जाएगा। और फिर मैं आ गई थी छत पे, जो मट्ठा निकला था, तो ये कई दिन की मलाई हो गई थी, तो ऐसे मैं मलाई का मट्ठा यूज नहीं करती हूँ। जो भी मुझे यूज करना रहता है, दही दही ही यूज करती हूँ, और फ्रेश दही का बना लेती हूँ जो भी बनाना रहता है। और मलाई का मट्ठा मैं यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मलाई कई दिन की रह जाती है ना, 10-12 दिन की, तो मुझे नहीं अच्छा लगता, और मुझे लगता है कि फ्रेश ही यूज कर लें। तो थोड़ी थोड़ी जो मट्ठा था तो मैं सभी पौधे में डाल दी थी, और बैगन वाले में भी डाल दी थी। तो और ये आए दोपहर में ना, तो मेरे को गुस्सा होने लगे कि तुमने कुछ डाला है क्या सफ़ेद सफ़ेद। तो मैंने बोला कि हाँ मट्ठा डाली हूँ। तो बोले मट्ठा क्यों डाली हो, पौधे सूख जाएंगे। तो मैं कहीं कहीं पे सुनी थी कि जैसे मट्ठा वगैरह डाल दो तो फल खूब लगते हैं। तो वही मेरे दिमाग में आया कि मैं डाल देती हूँ। एक भगोना पूरा निकला था, धुलने उलने के बाद सारे मट्ठे जो भी थे, एक भगोना हो गया था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा मैं पौधे में डाल देती हूँ। और कहते हैं कि मट्ठा डालने से ना फल अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने डाल दिया। लेकिन डालने के बाद मुझे 4 बातें सुननी पड़ी। तो कपड़े वगैरह डालने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। 12 दिन की मलाई में इतना घी निकला है। और मैं बड़ी वाली कढ़ाई में घी मतलब गरम करती हूँ, उसमें रख देते हैं। मोटी है तो फिर खड़े होके चलाना नहीं पड़ता है। अगर हम स्टील वाले में रखते हैं ना, तो स्टील वाले में बहुत जल्दी जलने लगता है, तो मैं स्टील वाले में घी नहीं बनाती हूँ, मैं उसी बड़ी वाली और मेरे कढ़ाई में यहाँ भी बनाती ज़्यादा हूँ। यूज पूजा में होता है, जैसे घर में भी दिया जलाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तीज त्योहार हुआ तो दोनों टाइम गए तो मंदिर में बहुत सारे भगवान होते हैं, तो वहाँ दिया जलाते हैं। और अभी तो लड्डू वगैरह बनाना है तो उसमें भी लगेगा। मुझे घी खरीदना नहीं पड़ता, मैं घर में ही बना लेती हूँ। और हम दोनों तो बिल्कुल कम खाते हैं घी, जैसे बाजरे की रोटी वगैरह बनाए तो घी ले लिए, नहीं तो फिर ज़्यादा घी जो है इग्नोर ही करते हैं। और बच्चे खाते हैं, बीच वाली घी ज़्यादा खाती है। दलिया वगैरह बनाए तो उसमें घी लगता है। 12 दिन की मलाई थी, तो 12 दिन की मलाई में इतना घी निकला है। तो आप लोग बताइएगा कि ये कितना होगा घी। आधा किलो है कि 1 किलो है कि कितना है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। इस बाउल में कितना आता है आप लोग बताइएगा, अंदाजा लगा के बताइए। और घी मेरा ठंडा हो गया है, तो इसे मैं घी वाले डब्बे में डाल दूंगी। स्टील का डब्बा रखती हूँ, और खाने के लिए अलग डिब्बा रखी हूँ। और ये स्टोर वाला घी का डिब्बा है, तो फिर इसी में डाल के रख दूंगी, जब ज़रूरत रहती है तो निकाल लेती हूँ। और वैसे तो बोलते हैं कि जो घी है या तो कांच के डब्बे में रखिए या तो स्टील के रखिए, प्लास्टिक वाले में बिल्कुल भी रखना नहीं चाहिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मेरा जो ब्लॉग है आज का, ये सुबह से ही स्टार्ट है, और मैं अगर इस ब्लॉग में और वीडियो जोड़ देती हूँ ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप लोग देखते देखते बोर हो जाएंगे, तो इसलिए